हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एंड्रॉयड के बेसिक व्यूज़ के बारे में सीखेंगे। व्यूज़ या व्यू ग्रुप बेसिकली आपके पास यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से एंड्रॉयड की स्क्रीन डिज़ाइन की जाती है। तो ये मेरे पास होम स्क्रीन है एंड्रॉयड स्टूडियो की। मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल बिल्ट इन स्क्रीन्स होंगी। तो हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी से। आपने इसको सेलेक्ट करना है और आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का नेम बताओगे, लाइक आप जो भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो उसका नाम लिखोगे। पैकेज नेम एप्लीकेशन की आईडी होती है। ये बेसिकली आपकी डोमेन का रिवर्स होती है। लाइक अगर आपकी डोमेन है loanapp.example.com तो पैकेज नेम इसका रिवर्स होगा com.example.loanapp। ये आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये यूनिक होना चाहिए और इसी के अगेंस्ट ही इसी की हेल्प जब भी आप अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे तो आपके लिंक के साथ ये पैकेज नेम अटैच होगा। अगर आप कोई ऐसा पैकेज नेम यूज़ करोगे जो ऑलरेडी किसी एप्लीकेशन ने यूज़ कर लिया है तो फिर आपको कोड में ये पैकेज नेम आपको चेंज करना पड़ता है और दोबारा से आप अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करते हो। तो ये यूनिक होना चाहिए, किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ मैच ना करे। इसके बाद है सेव लोकेशन, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी लोकेशन पे सेव होगा। डेवलपमेंट लैंग्वेज है जावा एंड कॉटलिन। मिनिमम एसडीके है कि आपकी एप्लीकेशन मिनिमम कौन सा एंड्रॉयड वर्जन को सपोर्ट करेगी। ये 7.0 है। 7.0 के लिए आप बना रहे हो कि मिनिमम आपकी एप्लीकेशन 7.0 पे रन होगी और ये एप्लीकेशन जो आप बनाओगे अब वो 95% डिवाइसेस को टारगेट करेगी। आप लोअर वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो कि लोअर वर्जन को सपोर्ट नहीं करती, तब फिर आपकी एप्लीकेशन क्रैश करेगी। तो जो रिकमेंडेड है वही आप चूज़ करें। और ये वैसे भी 95% डिवाइसेस को टारगेट कर रहा है। आपकी एप्लीकेशन 95% डिवाइसेस पे रन हो जाएगी इजीली, तो आपको लोअर वर्जन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज आपने रिकमेंडेड वाली रहने देनी है और आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी फर्स्ट टाइम। ओके जी, प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है और हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था पास दो जो फाइल्स हैं, एक आपके पास activity_main.xml ये डिज़ाइन के लिए, और ये जो फाइल है ये बेसिकली जावा की फ़ाइल है, ये कोडिंग पर्पस के लिए यूज़ होगी। तो आज हमने जो कवर करना है वो बेसिकली ये स्क्रीन है, ये डिज़ाइन पैलेट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से विजेट्स हैं या कौन कौन से व्यूज़ हैं जिनकी मदद से आप अपनी स्क्रीन को डिज़ाइन करोगे। इस स्क्रीन को आप 3 मोड में देख सकते हो। लाइक आप कोड मोड में देखोगे तो आपके पास जस्ट यहाँ पे कोड नज़र आएगा आपके यूज़र इंटरफेस का, आपके पेजेस का, आपकी स्क्रीन का। लाइक जो भी आपने डिज़ाइन करना है, जो भी यूज़र इंटरफेस आपने बनाना है एप्लीकेशन का, वो जस्ट आपको यहाँ पे कोड नज़र आएगा। स्प्लिट मोड में आपके पास कोड भी होगा और साथ में आपके पास स्क्रीन भी विजिबल होगी। जैसे जैसे आप कोडिंग करते रहोगे आपको स्क्रीन जो है वो यहाँ पे नज़र आती रहेगी। थर्ड वन है डिज़ाइन मोड। डिज़ाइन मोड में आपके पास ये स्क्रीन है, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप से ही स्क्रीन को डिज़ाइन करोगे। ओके जी, स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए कुछ व्यूज़ आपके पास यूज़ होंगे जो कॉमन व्यूज़ हैं। व्यू बेसिकली क्या है कि आपकी स्क्रीन का यूज़र इंटरफेस का कोई ना कोई पार्ट होता है। लाइक यहाँ पे हम देखें कि आपके पास टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर। आपका एक कंप्लीट लेआउट है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, ये बेसिकली व्यू ग्रुप है और इसके अंदर आप मल्टीपल व्यूज़ ऐड करोगे। ये व्यू ग्रुप्स आपने कैसे बनाने हैं, कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर आपने किस तरह से स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, वो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। आज हम जस्ट ये जो व्यूज़ हैं आपके पास, इनका जस्ट हम इंट्रोडक्शन ही कवर करेंगे इस वीडियो में। तो टेक्स्ट व्यू पे आप देखें, ये बेसिकली क्या है कि आपके पास एक टेक्स्ट है लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, और ये जो व्यू है इसका नाम है टेक्स्ट व्यू। सिमिलरली बटन है। बटन में क्या होता है कि आपके पास कोई बटन बना होता है और उसके ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा होता है। आप नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ करते हो एंड्रॉयड की, तो उसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे बटन्स बने होते हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। लाइक सेंड ईमेल, रिफ्रेश वाला बटन होता है, ठीक है, ऐड फ्रेंड वाला बटन होता है, बहुत सारे बटन्स होते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा कि आपके पास इमेजेस लगी होती हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेजेस आपको नज़र आ रही होती हैं, तो वो बेसिकली इमेज व्यूज़ होते हैं। रिसाइकलर व्यू ये बेसिकली लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स के लिए यूज़ होता है। अगर आपको कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, स्क्रॉलेबल लिस्ट बनानी है आपको,
तो उसके लिए ये रिसाइकलर व्यू यूज़ होता है। इसके बाद है फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू। ये फ्रैगमेंट्स के लिए डाटा अगर आपने स्क्रॉल करना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर डाटा ज़्यादा है तो उसके लिए स्क्रॉल व्यू हम यूज़ करते हैं। स्विच बेसिकली आप ऑन या ऑफ़ के लिए यूज़ करते हो। टेक्स्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे व्यूज़ हैं, लाइक टेक्स्ट व्यू है, पासवर्ड है, ईमेल है, फ़ोन है, टाइम के लिए, डेट के लिए, न्यूमेरिक कोई वैल्यू आपने लेनी है यूज़र से, कोई चेक टेक्स्ट व्यू है, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है। बटन्स के अंदर फर्दर कैटेगरीज़ हैं, बटन है, इमेज बटन है, चिप ग्रुप है, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन और रेडियो ग्रुप्स हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन्स हैं। विजेट्स में आपके पास व्यू है, इमेज व्यू है, वेब व्यू है, वीडियो व्यू, कैलेंडर के लिए कैलेंडर व्यू, टेक्स्ट क्लॉक। तो बहुत सारे व्यूज़ हैं। ये जैसे जैसे हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करते रहेंगे इन सब को हम यूज़ करेंगे। अभी के लिए जस्ट इस स्क्रीन का मैंने इंट्रोडक्शन देना था कि यहाँ पे आपके पास 3 मोड हैं। कोड मोड में आपको जस्ट कोड नज़र आएगा, स्प्लिट मोड में आपको दोनों कोड और साथ में स्क्रीन नज़र आएगी और पैलेट ये यहाँ पे होगा, और डिज़ाइन मोड में जस्ट आपको डिज़ाइन नज़र आएगा और यहाँ इस पैलेट से आप अपने व्यूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। एंड्रॉयड स्टूडियो की हम थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो फाइल पे क्लिक करें, सेटिंग्स पे क्लिक करें, तो आपके पास अपीयरेंस एंड बिहेवियर में सिस्टम सेटिंग्स के अंदर इस चेक बॉक्स को आपने, ये ऑलरेडी चेक होगा तो इसको आपने अनचेक कर देना है। रीओपन प्रोजेक्ट्स ऑन स्टार्टअप, इससे ये होगा कि आपके पास ऑलरेडी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होता है वो दोबारा से ओपन हो जाता है। तो आपने इसको अनचेक रखना है ताकि दोबारा से वो प्रोजेक्ट बार बार ओपन ना हो। आपको जो प्रोजेक्ट ओपन करना हो बस आप उसी पे क्लिक करके ओपन करें। और दूसरा यहाँ पे न्यू यूआई है, अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके पास जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। रीस्टार्ट नाउ मैं कर रहा हूँ तो एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे पास दोबारा से रीस्टार्ट होगा। ओके जी, एंड्रॉयड स्टूडियो रीस्टार्ट हो गया है। अब देखें ये मेरे पास दोबारा से ये एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुई क्योंकि मैंने उसको अनचेक कर दिया था। तो मैं इसको एप्लीकेशन को दोबारा से लॉन्च करता हूँ और ख़ुद से सिलेक्ट करके। तो ये मेरे पास थोड़ा अपडेटेड यूज़र इंटरफेस है। नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस होंगी वो इसी यूज़र इंटरफेस में होंगी, मैं यही व्यू यूज़ करूँगा। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। यहाँ पे आपके पास सेटिंग का बटन है, ये आपके पास आपके साइन इन के लिए है। ये ग्रेडल के कुछ बटन्स हैं। यहाँ पे आपके पास मेन्यू होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, वो जो टॉप पे मेन्यू आ रहा था वो यहाँ पे आएगा। लाइक फाइल का मेन्यू है, एडिट है, सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, अगर आपने अपना प्रोजेक्ट गिटहब वगैरह पे शेयर करना है। ये आपके पास प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट हायरार्की नज़र आएगी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, प्रोजेक्ट व्यू और एंड्रॉयड व्यू। इस स्क्रीन को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेन एक्टिविटी वो आपका जावा का कोड है और ये वही XML का कोड है आपका। वो यहाँ पे जो फाइल जो हैं ये इंडेक्स हो रही हैं, ये जब इंडेक्सिंग हो जाएगी तो फिर यहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंडेक्सिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये आपके पास जावा का कोड है जो कि यहाँ पे है। इस साइड पे प्रोजेक्ट विंडो आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। पैकेज नेम के अंदर ये आपकी जावा की फ़ाइल है और ये लेआउट फाइल है। इसमें आपको अगर लाइक डिज़ाइन मोड या स्प्लिट मोड में जाना है तो वो यहाँ से आप जाओगे, स्प्लिट मोड में आप आ जाओगे इस तरह से, और सिमिलरली आप डिज़ाइन मोड में आ जाओगे इस तरह से, और कोड मोड में अगर आपने आना है तो आप कोड मोड में यहाँ पे आ जाओगे। लाइक मैं स्प्लिट मोड में काम करता हूँ, मुझे इसमें काम करना पसंद है क्योंकि मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर रहा होता हूँ और साथ में मुझे यूज़र इंटरफेस भी नज़र आ रहा होता है। ये यूज़र इंटरफेस आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल व्यू में देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, या फिर ये वर्टिकल व्यू में राइट साइड पे। इस स्क्रीन को आप क्लोज़ करके यहाँ पे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, इन स्क्रीन को छोटा या बड़ा जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। इसको यहाँ से इसका साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हो। जो भी यहाँ से प्लस के बटन पे क्लिक करोगे तो साइज़ 75%, 100%, 90%, जितना भी आपको इजी, जो भी आपकी स्क्रीन का, डिवाइस का, आपके लैपटॉप का या पीसी का साइज़ हो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें, या फिर आप इसको रीसेट कर दें तो ये डिफ़ॉल्ट वाले उस पर सेट हो जाएगा। ओके जी, इस वीडियो में हमने जस्ट इसी को ही, इन्हीं बेसिक चीज़ों को ही कवर करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने ये डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। तारिक महमूद साइनिंग ऑफ।